Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, grade 6. How are you? I hope you all are good. So, science class is going to be started. I hope you all are ready for science class. Today we are going to read page number 62 till 65 of chapter number 3 of science. We have learned about plant growth. So let's start. There are different types of soil as shown in the table below. अब हमने ये डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं बिकॉज वो सॉइल से मिनरल सार्स यानी कि अपनी न्यूट्रिएंट्स जो कि उनको रिक्वायर होती है वो ऑब्टेन करते हैं और वाटर अब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. अब जो सॉइल है वो भी 3 टाइप्स की होती है, मोस्टली 3 टाइप्स की होती है, क्ले, सैंड एंड लोम. अब इनके जो हैं पार्टिकल साइज भी डिफरेंट होंगे, ठीक है. इट मीन इनकी अपीयरेंस भी डिफरेंट होगी और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होगी. फर्स्ट इज क्ले. इसके जो साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल हैं वो वेरी फाइन होते हैं और इसका फंक्शन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिटेन्स वाटर वेल, हैज़ पुअर एयर कंटेंट. इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है और इसके अंदर एयर कंटेंट्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत लो होते हैं. सैंड इज़ अ लार्ज साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डजंट रिटेन वाटर वेल, इज एरेटेड, हाई एयर कंटेंट. ये जो है अपने अंदर वाटर रिटेन नहीं करती, इसके अंदर पानी नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एयर कंटेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. लोम का जो है वो साइज़ वेरी करता है कि वो किस स्पेस पे है, किस एरिया पे है. तो वो लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रिटेन वाटर्स, इज़ एरेटेड, कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसके अंदर पानी भी होता है, ये अपने अंदर पानी भी अब्जॉर्ब करती है और ये इसके अंदर एयर कंटेंट्स भी होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. द टाइप ऑफ सॉइल यूजुअली फाउंड इन द गार्डन इज़ लोम. जो मोस्टली गार्डन्स में जो सॉइल होती हैं उनको लोमी सॉइल बोलते हैं, ठीक है. जिनमें प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो मोस्टली जो है वो सॉइल यूज़ हो रही होती है. वो कौन सी सॉइल होती है, लोम सॉइल, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड ह्यूमस. अब लोम किसका मिक्सचर है, क्ले का, सैंड का एंड ह्यूमस का. ये इन सब चीज़ों का मिक्सचर है लोम सॉइल. ह्यूमस इज़ पार्शली और होली डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट मैटर. ह्यूमस जो है वो प्लांट और एनिमल्स का जो डिकेड मैटर होता है, जो ख़राब हुआ होता है, डिकम्पोज मैटर होता है, उसको बोलते हैं. लोम कैन रिटेन वाटर, इज एरेटेड एंड कंटेन न्यूट्रिएंट्स दैट मेक इट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ. अब जो है वो लोम जो है वो मोस्टली गार्डन में क्यों फाउंड होती है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ सॉइल. उसमें वाटर भी वो ज़्यादा रिटेन कर सकती है, उसमें एयर कंटेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और उनमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट ग्रोथ के लिए सुटेबल होती हैं, प्लांट को हेल्दीली ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ओके. The type of soil particles affect the temperature, air, water and mineral contents of the soil. These in turn affects the type of plants growing on it. अब different types की जो है वो soil होती है, clay soil, sandy soil and loamy soil. अब जो soil particles हैं वो कुछ जो है वो factors को भी
अफेक्ट करते हैं, लाइक टेम्परेचर को, एयर को, वाटर को इफ़ेक्ट करते हैं, एंड मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब ये चीज़ें भी बहुत वेरी करती हैं प्लांट ग्रोथ में। अगर इन कुछ सॉइल पार्टिकल्स इनको अफेक्ट कर देंगे, टेम्परेचर को, एयर को, वाटर को और मिनरल कंटेंट को, तो प्लांट ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं हो सकेगी। सो जिन सॉइल की, जिस टाइप ऑफ सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी होंगी, उसका टेम्परेचर मॉडरेट होगा, एयर कंटेंट उसमें ज़्यादा होंगे और वाटर रिटेन करता होगा, उसमें मिनरल साल्ट्स ज़्यादा होंगे, तो वो अच्छी ग्रोथ कर सकेगा। नॉट मैनी प्लांट्स कैन ग्रो वेल in sandy soil as it doesn't retain water and minerals well। अब बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो सैंडी सॉइल पे ग्रो नहीं करते, बिकॉज जो सैंडी सॉइल है वो इतना वाटर भी रिटेन नहीं करती और उसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स भी नहीं होते जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर होते हैं। क्ले सॉइल रिटेन अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेंड्स टू बिकम waterlogged। It also has low air content, thus not many plants can grow in soil with too much clay. However, clay particles retain minerals better than sand particles। अब जो है क्ले जो टाइप है सॉइल की, उसमें वाटर होता है, वो वाटर रिटेन करती है, ठीक है, और उसके अंदर वाटर लॉक्ड बने होते हैं, ठीक है। वाटर रिटेन करती है तो जाहिर बात है उसने किसी चीज़ में ही वाटर स्टोर करना है, तो वो वाटर लॉग बना लेती है, उसके अंदर वो जो है वाटर स्टोर करती है, वाटर अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उसके अंदर एयर कंटेंट्स बहुत लो होते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्ले सॉइल में भी ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन क्ले जो सॉइल है उसके जो मिनरल्स हैं वो बेटर हैं देन सैंड पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स से ज़्यादा अच्छे मिनरल्स जो हैं वो क्ले सॉइल रखती है, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर नीडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब डिफरेंट किस्म की जो मिट्टी होती है वो डिफरेंट किस्म के प्लांट्स को उसकी ज़रूरत होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स जो हैं वो लोमी सॉइल में ग्रो करें या सारे ही क्ले में ग्रो करें। कुछ लोमी सॉइल में ग्रो करते हैं, कुछ सैंडी में ग्रो करते हैं और कुछ क्ले में ग्रो करते हैं। मोस्ट वेजिटेबल्स ग्रो वेल इन लोमी सॉइल वाइल राइस प्लांट्स ग्रो वेल इन क्ले सॉइल विच कैन रिटेन अ लॉट ऑफ वाटर। कैक्टाई ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल। बहुत सारी ऐसे वेजिटेबल्स होती हैं जो लोमी सॉइल में ग्रो करती हैं, ठीक है। लोमी सॉइल जो है वो मोस्टली ग्राउंड में फाउंड होती है। बहुत सारी वेजिटेबल्स लोमी सॉइल में ग्रो करती हैं, लेकिन जो राइस प्लांट है वो क्ले सॉइल में ग्रो करता है, और जो कैक्टाई है वो सैंडी सॉइल में ग्रो करती है। अब कैक्टाई कहाँ होती है, वो डेजर्ट्स में होती है ना, तो डेजर्ट्स में कैसी सॉइल होगी, सैंडी सॉइल होगी ना, रेत टाइप सॉइल होगी, तो कैक्टाई जो है वो उसमें ग्रो करती है। सो सी हियर राइस ग्रो वेल इन क्ले सॉइल। ये राइस प्लांट है, ये क्ले सॉइल में जो है वो बेटर ग्रो करते हैं। वेजिटेबल्स ग्रो वेल इन लोमी सॉइल। Fertilizers. Mineral salts are nutrients for plants. They are needed by plants for healthy growth. One way of providing plants with nutrients is to add fertilizers to the soil. So what are fertilizers? In simple ways हम यही कहेंगे कि जो fertilizers जो हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मिनरल साल्ट्स आर न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, यानी कि ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको मिनरल साल्ट्स भी बोलते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दे आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को हेल्दीली ग्रो करने के लिए इन मिनरल साल्ट्स की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, उन फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में ऐड करते हैं, मीन्स प्लांट्स को वो फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करते हैं जिनके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उनको ग्रो करने के लिए रिक्वायर होते हैं। तो हम उनको वो फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हेल्दीली ग्रो कर सकें। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स।
ठीक है। फर्टिलाइजर्स की 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में क्या होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स सच एज एनिमल डंग, compost, fish and bone meals are those that come from living things. They gradually release mineral salts to the soil as decomposers act on them. ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सिंपली हम ये कहेंगे कि ये नेचुरली मतलब फाउंड होते हैं, ये मैन मेड नहीं होते, इसको इंसान नहीं बनाते। अब जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है लाइक एनिमल डंग, फिश एंड कंपोस्ट एंड बोन मील्स, जितने भी मतलब डीकम्पोजिड सब्सटेंसेस होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ठीक है। अब डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो तो हमारे लिए डीकम्पोज हो गए हैं, हमारे लिए वो गल सड़ गए हैं, अब हम उनको किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन उन डीकम्पोजर्स के अंदर भी कुछ ऐसे मिनरल्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अभी बाकी होती हैं जो कि प्लांट्स को सो दीज आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो कि एनिमल डंग, फिश एंड बोन मील, जो जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है। ये हमारे लिए डिकम्पोज हो गए हैं, मतलब गल सड़ गए हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे मिनरल्स बाकी होते हैं अभी जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर होते हैं। Inorganic fertilizers are man-made fertilizers produced from chemicals and are hence called chemical fertilizers. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कैसे फाउंड होते थे? नेचुरली। लेकिन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स हैं जो कि मैन मेड है। ठीक है। इसीलिए इनको हम केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं, बिकॉज दीज आर मैन मेड फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स कंटेन वेरियस टाइप ऑफ मिनरल साल्ट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं मीन्स इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें भी ऐसे मिनरल साल्ट्स होते हैं, ऐसी न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर द प्लांट ग्रोथ। क्योंकि फर्टिलाइजर्स चीज़ ही ऐसी है, मतलब इनको बेसिकली केमिकल्स ही बोला जाता है ना। ऐसे केमिकल्स हैं जो कि जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर होते हैं। Some mineral salts are needed for leaf growth, others for healthy root growth and flower formation. अब जो nutrients होते हैं उनमें क्या होते हैं? मिनरल साल्ट्स होते हैं। अब कुछ मिनरल साल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लीफ को हेल्दीली ग्रो करने में हेल्प करते हैं, कुछ रूट्स को हेल्दीली और कुछ फ्लावर्स की फॉर्मेशन के लिए वर्कआउट करते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप्स के मिनरल साल्ट्स हो सकते हैं, कुछ लीफ को, कुछ रूट्स को, कुछ फ्लावर को, कुछ सीड को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है। और ये मैन मेड होते हैं, इसलिए इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स भी। I hope you people got it. Read it carefully. If you get any confusions, let me know. I explain about it. Have a good day. Allah Hafiz. Thank you.